बहुत मेहनत करके फार्म बना जी, मैं मानूँ तो बहुत मेहनत करके फार्म बना। पहाड़ी तोड़नी पत्थर की, फिर उसका मलबा अलग फेंकना, फिर फार्म बनाना, फिर फार्म की टेक्निक लेनी। तो बारिश में भी ऐसी ऐसी कि अभी बारिश भी ऊपर आ जाए तो फार्म को कोई वो नहीं कर पाएगी पूरी। ना किसी आर्किटेक्टर की मदद ली है, खुद ही यूट्यूब से गाइड ली थी, यूट्यूब से नॉलेज लेके फार्म चलाया है। 4 दिन से हम कांटेक्ट में है। जब से उनका फ़ोन आया है कि हम आ रहे हैं महाराष्ट्र में, बहुत सुकून मिलता है। इतने दूर से 3 राज्य से कोई आदमी अपने इधर फार्म देखने के लिए आता है, तो इसकी ज़्यादा खुशी किसमें। कि ये महाराष्ट्र का मैं मॉडर्न फार्म कह सकता हूँ इसको। ये मेरे सबसे पुराने कस्टमर है सर। 2017 में 2017 में ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे, तो आई थिंक मेरे से ही शुरुआत की थी इन्होंने गाय से। और 15 लाख रिकवर हो गया पूरा? पूरा 1 साल में। कितने साल में? 1 साल में रिकवर कर 1 लिया था? साल में रिकवर हो गया। ठीक है। अगर मुझे 3 लाख महीने का इनकम आता है तो मुझे 1.5 लाख रुपए नीचे रह जाता है। पूरा 1.5 लाख मतलब बच जाता है? बच जाता है। 4 दिन से हम कांटेक्ट में है। जब से उनका फ़ोन आया है कि हम आ रहे हैं महाराष्ट्र में, बहुत सुकून मिलता है। इतने दूर से 3 राज्य से कोई आदमी अपने इधर फार्म देखने के लिए आता है, तो इसकी ज़्यादा खुशी किसमें। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम बना रहे हैं महाराष्ट्र के एरिया में। सामने जो आप फार्म देख पा रहे हो, ये फार्म में कितनी गायें हैं और पंजाब से ये सारी गायें आई हुई थी। अभी गायें कितना कितना दूध दे रही है उसके बारे में ये हमारा वीडियो रहेगा। ये जो सारी गायें हैं गुरविंदर भाई से आई थी, गुरविंदर डेयरी फार्म, जो कि पंजाब में मंडी डबवाली पे है। ये इधर किसान भाइयों का फार्म है और इधर इनका घर है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा घर डाल रखा है और काफ़ी अच्छा महाराष्ट्र में ये किसान भाई फार्म चला रहे हैं। तो आइए आपको फार्म दिखाते हैं। पहले पूरा फार्म आपको दिखाएंगे, उसके बाद गुरविंदर भाई के साथ बात कराएंगे और जो किसान भाई थे गुरविंदर भाई से पंजाब से गायें लेकर आए थे उनके साथ बात कराएंगे। ये पूरा फार्म देख सकते हो, ये सारी की सारी गायें गुरविंदर भाई से आई थी। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है वो गुरविंदर भाई का नंबर है। अगर आपने पंजाब से गायें खरीदनी है मंडी डबवाली से, तो गुरविंदर भाई के साथ संपर्क कर सकते हो। टॉप क्वालिटी की गायें आपको काफ़ी वाजिब रेट से मिल जाएगी। पंजाब में मंडी डबवाली पे इनका फार्म है। यहाँ पे टॉप क्वालिटी की ब्रीड मार्केट से 15-20 हज़ार सस्ते रेट पे आपको मिल जाएगी। ये गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, आपको देखकर पता चल गया होगा ये गाय पंजाब से आई है। इधर ये फार्म की आने वाली जनरेशन है जो बछड़ियाँ तैयार हो रही है। ऐसी किसान भाई अगर बछड़ियाँ तैयार करेंगे तो इनका फार्म आगे बढ़ेगा। ये महाराष्ट्र में हम काफ़ी फार्मों पे घूम चुके हैं। ये फार्म हमें सबसे अच्छा लगा। अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं। ये पोर्शन बछड़ियों के लिए बना रखा है, वो अलग बछड़ियों के लिए बना रखा है, वो मिल्किंग एरिया है। और ये इधर अलग गायें बांध रखी है, परली शेड अलग गायें बांध रखी है। और ज़्यादातर जो महाराष्ट्र में हम जाते हैं उनकी हाइट शेड की डाउन होती है, लेकिन ये जो फार्म है इसकी हाइट काफ़ी बढ़िया है और हवा जो चारों तरफ क्रॉस होती रहती है। तो आइए गुरविंदर भाई के साथ बात करते हैं कि कितनी गायें उन्होंने भेजी थी, कब गायें भेजी थी। आप भी पंजाब आ सकते हो, टॉप क्वालिटी की गायें आपको पता है। अगर महाराष्ट्र की गायें, लोकल गायें से आप फार्म शुरू करोगे तो उतना आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप ब्रीडेड गायें लोगे पंजाब से तो आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। गुरविंदर भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी। भाई साहब नमस्कार जी, कैसे हो? ठीक हो जी? गुरविंदर भाई कितने टाइम से ये भाई आपके साथ जुड़े हुए हैं? ये मेरे सबसे पुराने कस्टमर है सर। 2017 में 2017 में ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे, तो आई थिंक मेरे से ही शुरुआत की थी इन्होंने गाय से। तो उस टाइम मैं भी एक नया नया उठा हुआ था और स्टार्टिंग था, मेरा भी स्टार्टिंग पॉइंट था। तो ऐसे से चलते चलते मतलब आगे आगे बढ़ता गया। तो उस टाइम मेरे को भी, मैं बोलता हूँ भी नॉलेज थी एनिमल के बारे में, पर मैं बोलता हूँ भी नॉलेज कम थी, उतनी नहीं थी। नया नया आया था इस बिजनेस में। फर्स्ट या सेकंड कस्टमर थे उस टाइम 2017 में। तो 2017 में भाई साहब को कितनी गायें दी थी? तब में मैंने 9 एनिमल दिए थे सर। तो आज भी देखे हैं वो इनके पास फोर्थ लैक्टेशन हो रखे हैं। तो आपको गाय दिखाऊंगा भी फोर्थ लैक्टेशन। उस टाइम 2 टीथ लेके थे, अभी फोर्थ लैक्टेशन है। और सेकंड बात जो मेरे को सबसे अच्छा लगी इस फार्म में आगे, मैं पहले 10 फार्मों में महाराष्ट्र के विजिट कर चुका हूँ। 10 फार्मों में महाराष्ट्र के विजिट कर चुका हूँ। तो 10 फार्मों के विजिट करने के बाद मेरे को एक अच्छा मतलब क्या लगा इस फार्म में कि ये महाराष्ट्र का मैं मॉडर्न फार्म कह सकता हूँ इसको।
तो महाराष्ट्र का मॉडर्न फार्म कह सकता हूँ, ये 4th लैक्टेशन है, मेरे पास से आई थी फर्स्ट लैक्टेशन 2017 में आई थी जी? 2017 में आई थी। तो आज भी कस्टमर बोलेगा सेकंड लैक्टेशन में है। देखने में नहीं लग रहा 4th में है ये। 4th लैक्टेशन है। इसकी बछड़ियाँ भी दिखाता हूँ आपको। तो 2017 में आई थी, तो आज भी मेरे हिसाब से 30 से 30 अब मिल्किंग पे चलिए। शाइनिंग देख लो, कलर क्वालिटी देख लो। सेकंड बात भाइयों को बोलना क्या चाहूंगा, रेट पे बेची थी आपने ये? सर उस टाइम तो मेरे हिसाब से 68 में दी थी। अभी तो रेट बहुत बढ़ गया है ना? अभी तो ये बछड़ी हम लेने जाएं तो नियर अबाउट मार्केट का प्राइस रहेगा 30 लीटर वाली का 80, 85, 90 तक चली जाती है। तो मॉडर्न फार्म किस वजह से है, तो आप स्टेप बाय स्टेप हम दिखाते हैं। ये इन्होंने हीपर जो आप तैयार करते हो, जो नेक्स्ट जनरेशन पे हम हर जो बोलते हैं भी नेक्स्ट जनरेशन पे ध्यान दो, तो उसका जो पार्टीशन अलग की हुई है। तो इनको मैंने एक सवाल किया भी, आपने ये कंसेप्ट कहाँ से चुका, कैसे आपने किसी से आइडिया लिया ये? क्योंकि महाराष्ट्र में हम जितने फार्मों में गए हैं तो उतने फार्मों की हाइट शेड की बहुत नीचे थी, हाइट के मामले में बहुत नीचे थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। और ये फार्म हालांकि छोटा है पंजाब के मामले में, पर ये महाराष्ट्र का मॉडर्न फार्म कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा फार्म कभी नहीं देखा हमने। मैंने महाराष्ट्र में बहुत रेयर फार्मर देखे हैं और ऐसी सफाई पंजाब की तरह रख रहे हैं। और एक कामयाब भी है, दिन में 300-350 लीटर दूध डाल रहे हैं, यानी कि मैं मानता हूँ मंथली 3.5 लाख रुपए का दूध इनका जा रहा है। तो नेक्स्ट जनरेशन भी साथ में तैयार कर रहे हैं, ये आपके सामने है सर। अगर ये आपके पास रहेगी तो ही आपका फार्म आगे बढ़ना है। जैसे इन भाइयों ने 2017 में लेके आए थे, तो उस टाइम की बात करूँ तो आज ये सक्सेसफुल है, प्रॉपर सक्सेसफुल है। और फार्म इन्होंने कहाँ से तैयार किया वो मैं आपको बताता हूँ। फार्म इन्होंने खाली यूट्यूब से देख के तैयार किया, पंजाब के फार्म अपने माइंड से तैयार किया। तो किसान भाइयों, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बन गया, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया कि इन्होंने हम यूट्यूब से हमारी मुलाकात कराई, आगे इन्होंने यूट्यूब से देख के फार्म डाला। तो बहुत ही बढ़िया फार्म है, जो कि पंजाब में जैसे करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ गोबर नहीं उठाना, 2 मंथ बाद उठाओ, 3 मंथ बाद उठाओ, बिल्कुल वही सिस्टम, बिल्कुल पंजाब वाला सिस्टम। सफाई के मामले में आप चेक कर सकते हो, बड़ा मन को सुकून मिला भैया, जिससे 2017 में हम एनिमल लेके आए थे। 2017 की बात कर रहा हूँ, आज तो बहुत एक्सपीरियंस आ गया। 2017 के बाद दोबारा भी आपके पास? दोबारा भी आ गए हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं सर। जब इनको लोड ये कुछ सारे एनिमल आप ही से आए? कुछ इनके लोकल है, 3-4 बाकी है मेरे से है, बाकी इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार कर ली सर। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 4th लैक्टेशन अभी भी, तो उसने 2 बछड़ी दे दी इनको, वो भी इनके पास में है। तो बड़ा मन को सुकून मिला भी, ऐसा फार्म बहुत रेयर देखने को मिलता है। और ऐसी केयर, वो बोलते हैं ना, जितना इनको डाल दोगे, जितनी इनकी केयर कर लोगे, उतना इनसे निकाल लोगे। वही बात आपके कंसेप्ट सामने है। तो अभी अगर किसी ने गुरविंदर डेयरी फार्म से पंजाब से गाय खरीदनी हो, गाय का दूध हो 30 लीटर, उसका रेट क्या रहेगा आपका? सर अभी के मामले में जो 30 लीटर है तो मिनिमम 80 के समथिंग चलता है सर। और 40 लीटर वाली का? 40 लीटर 90 से लेके 110 तक ऐसे ऐसे रेट है, अकॉर्डिंग टू ब्रीडिंग के रेट है सर। क्या जिम्मेदारी लेता है गुरविंदर के पंजाब से गाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु सही सलाम तो पहुंच जाएगी, रास्ते में दिक्कत नहीं आएगी? 2017 की खड़ी है, अभी तो 23 चल रहा है, उसके बाद तो पता नहीं कितनी गाय महाराष्ट्र में आ गई। 2017 वाले को भी नहीं दिक्कत आनी गई, तो अभी तो 23 चल रहा है, 5 साल का और एक्सपीरियंस बढ़ गया है। हमें खुशी हुई कि हम ऐसे व्यापारी भाइयों की वीडियो बनाते हैं जो कि 2017 से 5-6 साल से किसान भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं। आज अगर ये किसान भाई आपके साथ जुड़े हुए हैं, तभी ये इतना बड़ा फार्म शुरू कर पाए हैं। महाराष्ट्र का एक मॉडर्न फार्म कह सकते हैं। कामयाब क्यों हुए हैं? क्योंकि ये आपके साथ जुड़े थे। मैं बिल्कुल एक भाइयों को और बोलना चाहूँगा, जो वीडियो देख रहे हैं, इनका नंबर जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। नंबर शेयर करने के बाद मैं आपको बोलूँगा, अगर आपका शेड डालने का प्लान है तो इस भाई से शेड का बारे में कंडक्ट जरूर करो, क्योंकि महाराष्ट्र का मॉडर्न शेड है, ऊंचाई के मामले में और सिटिंग प्लान के मामले में थोड़ी बहुत शेड में 1% कमी नहीं निकाल सकते। मैं कोई भी कमी नहीं निकालूंगा इसमें। 100 महाराष्ट्र के मामले में 100% ओके है सर। छोटा भी है, छोटे लेवल का, कम बजट का है, बड़े बजट का भी नहीं है, लेकिन बहुत केयर कर रहे हैं सफाई के मामले में, चाहे वो शेड के मामले में। तो मैं जरूर इनका नंबर शेयर करूंगा। आप बोलूंगा महाराष्ट्र वाले जो भी शेड डाल रहे हैं तो एक बार इन भाइयों से जरूर कांटेक्ट करें। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, अपना क्या नाम है जी? अक्षय शामराव तानवड़े। और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, इस लोकेशन का क्या नाम है? वाड़े गौहान, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, पारनेर तालुका। ठीक है। 2017 से आप गुरविंदर डेयरी फार्म से जुड़े हुए हो? हाँ, 2017 से। और आज तक कोई कंप्लेंट है गुरविंदर से? नहीं, कोई नहीं। मैंने बहुत कस्टमर भेज दिए उनके पास, लेकिन उनका भी कोई कंप्लेंट नहीं, मेरा खुद का तो कुछ भी नहीं। तो कितनी गायें खरीदी थी 2017 में? 2017 में मैंने 11 गाय लेके आया था। अब टोटल कितनी खरीद चुके हो इनसे? इनसे कम से कम 30-35 गाय लिया हूँ मैं। मतलब जो सारी गायें आई है इनसे आई है? हाँ, इनसे आई।
ठीक है। अभी आपके फार्म पे कितनी गाय है जी? 30 गाय है टोटल। और जो शेड है कितने एरिया का है, जगह कितनी है जी? ये कम से कम 6 गुंठा बोलते हैं हमारे इधर, 6 गुंठे का है। और ये जो बनाया था, बनाने में कितना खर्चा हुआ था? इसमें टोटल 15 लाख तक खर्चा आ गया। 15 लाख आपके खुद के थे या लोन उठाया था? नहीं, खुद का था मेरा। अच्छा। और 15 लाख रिकवर हो गया पूरा? पूरा 1 साल में ही। कितने साल में? 1 साल में रिकवर कर 1 लिया था? साल में रिकवर हो गया। ठीक है। उसी टाइम हमारे इधर दूध बढ़ गया था, रेट 30 रुपए रेट था उसी समय। अब एक दिन का कितना दूध बेच रहे हो? अभी मेरा 290, 300, 310 तक जाता है एक दिन का। 3 क्विंटल मान लें। हाँ। और कितनी गाय दूध दे रही है जी? अभी 20 लीटर से 35 लीटर तक मेरे फार्म पे गाय है। और टोटल कितनी गाय दूध पे है अभी? अभी 19 गाय दूध पे टोटल। और पर केजी का क्या रेट चला जाता है? अभी 36 रुपए 3,585 का रेट तो आता है। सारा खर्चा निकाल के एक महीने की बचत कितनी हो जाती है? 50%। 50%। अगर मुझे 3 लाख महीने का इनकम आता है तो मुझे 1.5 लाख रुपए नीचे रह जाता है। पूरा 1.5 लाख मतलब बच जाता है। बच जाता है। तो किसान भाइयों, ये आप देख सकते हो, ये मैं नहीं बोल रहा, मालवा फार्म नहीं बोल रहे, ये गुरविंदर हैं जो पंजाब से, वो नहीं बोल रहे। हम आपके एरिए महाराष्ट्र में खड़े हैं और महाराष्ट्र के किसान भाई कह रहे हैं कि 1.5 लाख की एक महीने की पर मंथ की 1.5 लाख की हमें आमदन हो रही है। तो अगर आप लोकल गाय से शुरू करोगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप पंजाब से गाय लेकर आओगे तो आपका डेयरी फार्म भी अच्छा चलेगा, आपका आमदन भी बढ़ जाएगा। तो आपने एक फार्म बड़े अच्छे तरीके से डाला। जो नक्शा लिया था ये कहाँ से तैयार किया आपने? नहीं, वो हमने खुद पे तैयार, मैंने खुद बनाया है। मैंने यूट्यूब पे सर्चिंग किया था, आजू बाजू लोकल जाके विजिट भी किया था, लेकिन जो किया है वो खुद के माइंड के सोच से किया है। तो अभी हम जो देख पा रहे हैं, मालवा फार्म की टीम और गुरविंदर डेयरी फार्म की टीम जो देख पा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का एक मॉडर्न डेयरी फार्म है आपका। सही बात है। तो किसान भाइयों को, महाराष्ट्र के जो किसान भाई फेल हो जाते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहूँगे कि ऐसे ऐसे फार्म शुरू करो? लोन लेके फार्म चालू करने का कोई मतलब नहीं होता। अगर फाइनेंशियल देखे तो ऐसा बछड़ी लेके चालू, जिसको शुरू से चालू करना है उसने बछड़ी लेके चालू करना चाहिए, या 2-4 गाय खरीद के। कम से कम बारिश में बहुत दिक्कत आती है हमारे इधर खाने की, उसमें पूरा ध्यान लगा के करना चाहिए। जो केयर होता है जानवर का वो करना चाहिए, साफ़ सफाई होती है वो करना चाहिए। उससे मस्टडी जैसा आजार लगता नहीं गाय को, अगर लगता है तो पूरा आंचल बस्ट हो जाता है। तो कम से कम 10 लीटर गाय पीछे आ जाती है, तो कोई मतलब नहीं होता धंधा करने का। तो अभी आप जो गाय आपकी दूध दे रही है, एक दिन का 30 लीटर दूध दे रही है, हाँ। सुबह से शाम तक क्या खाने को दे रहे हो? अभी हम मक्का डालते हैं, कितना? गन्ना डालते हैं। एक गाय को कम से कम 15 किलो जाता है एक टाइम को। और गन्ना कितना डालते हो? नहीं, वो सब मिक्सिंग होता है। 15 किलो सारा मटेरियल डालते हो? हाँ, 30 जानवर को मुझे 1 टन कुट्टी लगता है दिन भर का। सुबह 500 किलो, शाम को 500 किलो। और गुरविंदर के बारे में क्या कहना चाहोगे? 2 शब्द में कहना चाहेंगे, इसके जैसा बंदा आज तक मैंने देखा नहीं, मुझे मिला ही नहीं। ठीक है। कोई ठगी बेईमानी वाला काम तो नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं। आपने 2017 से गुरविंदर के साथ आप जुड़े थे, हाँ। और आज तक जुड़े हों। जुड़े आपके महाराष्ट्र में, पंजाब से और भी काफी व्यापारी गायें बेचते हैं, बेचते लेकिन आज तक कोई फीडबैक लेने आया है? नहीं आया, पहला आदमी है। तो आपको देखकर कैसा लगा कि गुरविंदर हमारे पास आए हैं? 4 दिन से हम कांटेक्ट में है। जब से उनका फ़ोन आया है कि हम आ रहे हैं महाराष्ट्र में, बहुत सुकून मिलता है। इतने दूर से 3 राज्य से कोई आदमी अपने इधर फार्म देखने के लिए आता है, तो इसकी ज़्यादा खुशी किसमें। ठीक है जी। और एक फार्म महाराष्ट्र का खुलता है, बंद हो जाता है, क्या कारण मानते हो कि आपके महाराष्ट्र किसान भाई कहाँ फेल हो जाते हैं? केयर नहीं करते जानवर की। जब आदमी अपने लड़के जैसा जानवर का केयर करेगा तभी बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहेगा। ये मेरा वैयक्तिक मानना है जी। खुद का। तो अभी आप 1.5 लाख रुपया महीने का कमा रहे हो, सही तो बात। हम मान सकते हैं कि आप एक सरकारी नौकरी से आगे जा रहे हो, सही बात है। और आप एक अच्छे सक्सेसफुल फार्मर हो। बराबर है। तो आपको क्या सोचते हो, आपके महाराष्ट्र के किसान भाइयों को डेयरी फार्म का धंधा शुरू करना चाहिए? ये प्रॉफिट है या लॉस है इसमें? नहीं, प्रॉफिट है, लेकिन उस ढंग से करना चाहिए। अगर पूरा ध्यान उसमें दोगे तो पूरा बिजनेस प्रॉफिट। अगर एक बिजनेस करना है ये समझ के करेंगे तो प्रॉफिटेबल है। अगर खेती भी करना है, ये धंधा भी करना है, तो सक्सेस नहीं होता आदमी। पूरा ध्यान इसी में लगाना चाहिए।
जो शेड है आपका 15 लाख का बना था, बनाए। क्या शुरू में आपने 15 लाख लगाए थे? नहीं, स्टेप 3 महीने लगा मुझे शेड बनाने, ये पूरा फार्म खड़ा करने के लिए। तो आपके पास तो 15 लाख थे, आपने लगा दिए। अगर किसी किसान के पास इतने पैसे नहीं है, उनका बजट कम है, तो आप क्या कहते हो कि महाराष्ट्र में कम से कम कितने में शुरू करना चाहिए? 5 लाख से आगे शुरू होता है फार्म। अगर पूरा सिस्टमेटिक करना है तो भी 5 लाख से शुरू होता है। कोई आदमी हाथ से दूध निकालता है तो मशीन का वगैरह खर्चा कम हो जाता है। कोई आदमी एक ही तरफ से डालता है तो वो खर्चा कम होता है। ऐसा कोई आदमी नीचे को फर्श नहीं बनाता, वो खर्चा कम हो जाता है। तो आपने पंजाब से 30-35 गायें अब तक खरीद ली है? खरीद लिया। गुरविंदर से खरीदी सारी? हाँ, गुरविंदर से। तो कोई गायें आज तक मरी नहीं, एक तो फिर आपके किसान क्यों पूरे कहते हैं? महाराष्ट्र में पंजाब से लेके आने वाले गायों में से मेरा ही फार्म सक्सेस है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपके किसान ये क्यों कहते हैं कि पंजाब से गायें लेकर आएंगे मर जाएगी? वो क्या होता है मालूम है क्या? 3 दिन रुकना पड़ता है गाड़ी में। मतलब मालेगांव में गाड़ी रुकती है, रतलाम में गाड़ी रुकती है, किशनगढ़ में। मतलब जो रास्ता लंबा है, आने का जाने का 3 दिन लगता है गाय को। तो वो आने के बाद गाय बीमार पड़ती है या नहीं पड़ती है, उसको ध्यान देना पड़ता है। मैं गाड़ी आने के बाद 15 दिन गोठे में 24 घंटा रुकता था। जब पंजाब से गाय आती है तो 15 दिन गोठे में 24 घंटा रुकता है। उसको खाना खाती है, पानी पीती है, सब कुछ देखता हूँ। उसको टेम्परेचर सुबह शाम चेक करता हूँ मैं खुद। मेरा पास सब दवा है, टेम्परेचर है, सब मैं खुद चेक करता हूँ। अगर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को बुला के वो सॉल्व करना पड़ता है। अगर 15 दिन में सेट हो गया जानवर तो आगे सेट हो जाता है, दूध पे भी जल्दी आता है। लेकिन आ गया गाय, बांध दिया और ध्यान नहीं दिया तो वो सेट नहीं होता। अगर कोई रास्ते में आने जाने में कोई दिक्कत आती है, कोई धक्का बुक्की हो जाता है, कोई टेम्परेचर आता है, गुचिड़ताप होता है, तो वो ध्यान में नहीं आया तो वो जानवर बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने के बाद अगर 4 दिन बीमार पड़ गया, 4 दिन के बाद ट्रीटमेंट हो गया तो उसका रिकवर होने में टाइम आता है। तो मतलब कहने का ये है, अगर आप खुद की केयर करोगे तो गाय को कोई दिक्कत नहीं आती? कुछ दिक्कत नहीं आती। तो आगे की जो ये ब्रीड तैयार कर रहे हो, आपके सीमन मिल जाते हैं? नहीं, अभी मैंने सीमन पे काम करना चालू नहीं किया, ये सच बात है। मैं सीमन पे काम नहीं करता। जो डॉक्टर लगाते हैं लोकल सीमन, उसी का मैं बछड़ी तैयार करता हूँ। लेकिन वो बछड़ी मेरा अभी भी 22-25 लीटर तक फर्स्ट लैक्टेशन में दूध देती है। जो आपके ने खुद तैयार की थी? हाँ, मैंने खुद, मेरा खुद का अभी 6 बछड़ी गोठे में तैयार है। ये कोई फर्स्ट में है, कोई सेकंड में है। फर्स्ट में मैंने 25-25 लीटर तक दूध निकाला है उनका। तो ये सारी बछड़ी तैयार कर रहे हो? हाँ। क्या उम्मीद कर रहे हो इन बछड़ियों से? पहले बयान में क्या 20 दे लीटर रही? से आगे। तो फिर सीमन पे क्यों नहीं आपने काम किया? अभी चालू करना है सीमन का। मैं क्या बोलते हैं उसको, अभ्यास कर रहा हूँ, अभी स्टडी कर रहा हूँ। कहाँ से मिलेगा सीमन आपको यहाँ महाराष्ट्र में? शिरूर में मिलता है ना। एबीएस का, डेनमार्क का मिलेगा? सब सीमेंट मिलता है। क्या क्या रेट रहता है? अभी एक गाय को लगाने के लिए एबीएस डेनमार्क का 2000 तक लेते। सेक्शन सीमन है वो? हाँ, डॉक्टर लोग 1500 तक चार्ज लेते हैं। रिजल्ट मिलेगा उसका पूरा? हाँ, मिलता है। अभी मेरा सिस्टम ऐसा है कि हम खुद खरीद के लेके आएंगे, बस खाली डॉक्टर को बुलाएंगे कि लगाना है जानवर। नहीं तो मैंने गुरविंदर भाई को भी बोला है कि मुझे 15 दिन आपके यहाँ ट्रेनिंग के लिए आना है, 1 महीना आना है। खुद हम सीख के आएंगे इधर कैसा क्या। तो गुरविंदर क्या बोले, ट्रेनिंग देंगे? देंगे। पैसे तो नहीं मांगे ट्रेनिंग के? नहीं, कुछ भी नहीं, मुफ्त नहीं, सब बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री। ठीक है जी। तो लास्ट में मराठी में 4 शब्द गुरविंदर के लिए कहना चाहूँ। ईमानदार है या बेईमान है, ठगी करता है या सही गायें देता है? आपके महाराष्ट्र के किसान ज्यादातर जाते हैं पंजाब में गायें खरीदने के लिए। ये बंदा कैसा है? मी मराठी में मी आधी पण सांगितलं की याच्यासारखा माणूस आजपर्यंत मला भेटलेला नाही। याने कधी बेईमानी केली नाही, कधी काहीच नाही केलं। मला एका गायला प्रॉब्लेम आला होता तर ती गाय त्याने स्वतः फोन करून बदलून दिली का ह्या गायला प्रॉब्लेम आलाय, तुम्ही दुसरी गाय घेऊन जा। जर कोणाला पंजाबला जाऊन गाय घ्यायच्या असतील तर गुरविंदर भाईकडे जाऊनच गाय खरेदी करा, तिथं कुठेही 1 रुपयाचाही फरक होत नाही। ठीक है। तो किसान भाइयों, इस फार्म में लग रहा है अभी हम पंजाब पहुंच गए। इस फार्म की फीलिंग है जो पंजाब की फीलिंग है, वो किस मामले में फीलिंग है अब आप नीचे के चेक कर सकते हो, सफाई के मामले में। सेकंड बात, गाय देखो पूरी नहाई धोई, कोई गोबर से लिबड़ी नहीं है। पंजाब में ऐसी गाय रखते हैं किसान, लिबड़ने नहीं देते, कोई गोबर नहीं लग रहा, पूरी हम केयर बोलेंगे। ये एक सफल किसान की या सफल भाई की स्टोरी है। मेहनत की, आज इसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज आसानी से बैठे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, इनके भाई काम कर रहे हैं, तो आसानी से बैठे हैं, 1.5 लाख रुपया इनकम ले रहे हैं। 2017 की बात करूं तो इनको 5 साल हुए हैं। 5 साल हुए, 5 साल में ये अगर गवर्नमेंट जॉब करते
तो इनकी सैलरी स्टार्टिंग में बात करूं तो मैं 30,000 से या 40,000 से स्टार्टिंग होती है। एंड की बात करूं 30 साल में ये सैलरी कहाँ तक पहुंचती, कम से कम 80 ने 90 में। तो इनका फार्म है जो 5 साल में 30 एनिमल पे पहुंच गया, 5 साल में 30 एनिमल पे पहुंच गया। तो 30 एनिमल पे पहुंचने के बाद आज 5 साल में ये 1.5 लाख रुपए मंथली इनकम ले रहे हैं। सेकंड बात जो मैं हर किसान को बोलता हूँ, ये गोबर है सर गाय का, तो जो 1 मंथ बाद उठाना चाहिए। इधर की धरती थोड़ी सी पथरीली मानूंगा मैं सभी स्टेट की। तो जो आप ये गोबर देख रहे हो मेरे हाथ में, तो ये आप पूरा बेड बन चुका है, गद्दा बन चुका है, सूख गया है। जब बारिश आती है तो 1 मंथ बाद बाहर निकाल दो। पूरा पंजाब को टच करता हुआ फार्म बनाया, बड़ी सुकून मिली भी हमारे से स्टार्ट किया था। आज किसान भाई कहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि हमने एक टूर बनाया है, हर साल बनाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कंटिन्यूस चलते आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फार्मर हैं जो चलते आ रहे हैं, जिनके लिए सक्सेसफुल है। 5 साल में 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गए। अगर मैं फिर बोलता हूं गवर्नमेंट जॉब करते तो 80 तक ही इनकी 30 साल में मान लो रिटायरमेंट हो जानी थी। तो उसका फ्यूचर भी नहीं था। ये फ्यूचर है आगे। गवर्नमेंट जॉब आपके बच्चे का फ्यूचर नहीं बना सकती, गवर्नमेंट जॉब आपका फ्यूचर नहीं बना सकी। ये धंधा है, डे बाई डे बढ़ता जाएगा, इनकी ब्लड लाइन को आगे लेके जाएगा, ब्लड लाइन भी संभालेगी इनकी। तो आगे आगे डे बाई डे 100 गाय पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब ये आए थे तो तब 10 एनिमल से स्टार्ट किया था, तो 11 एनिमल से स्टार्ट किया, आज 30 एनिमल हो चुके हैं। तो ये आप हीपर देख सकते हो, तैयार कर रहे हैं। जितनी भी नॉलेज है बहुत अच्छी ले रहे। बाकी साफ सफाई के मामले में मैं दिल खुश हो गया। महाराष्ट्र का पहला फार्म मिला है जो हमारे साथ है भी, इतनी टेक्नोलॉजी से इतना जो इस मामले से करें। इसकी वजह से मैं आपको बताता हूँ, मस्टैटिस की दिक्कत तो आएगी नहीं। गोबर में जहाँ जो फीडिंग आती है उसमें यूरिया की मात्रा होती है, जो बाथरूम करते हैं उसमें यूरिया की मात्रा होता है। जब यहाँ पे गोबर या बाथरूम लगता है तो एंटीसेप्टिक मानते हैं हम उसको। जब थन पे लगता है तो मस्टैटिस की प्रॉब्लम बहुत रेयर हो जाती है। बाकी गाय को बैठने में आसान बहुत रहता है। आपकी जो मिट्टी है वो हार्ड है, वो जम जाती है, जो गोबर जमेगा नहीं। 1 मंथ बाद जब बारिश आए आप बाहर निकाल दो गोबर, 1 मंथ या 1.5 मंथ बाद ही उठाओ। और मैं फिर बोलूँगा फार्म तैयार करना है तो ऐसा जरूर तैयार करो, चाहे 5 गाय से स्टार्टिंग करो, चाहे 10 गाय से स्टार्टिंग करो। इनको कोई डॉक्टरी नॉलेज नहीं थी, इनका कोई पैदाइशी काम नहीं था गाय रखना। इन्होंने देखा, यूट्यूब देखा और हमारे साथ 2017 में जुड़े, तो आज ये सक्सेसफुल की तरफ है सर। तो आप चेक कर सकते हो, ऐसे ऐसे कई किसानों से और मिलाएंगे जो हमारी पंजाब से एनिमल लेके आए हैं, चाहे वो किसी भी जरिए में वो आगे सक्सेसफुल की तरफ जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भाइयों को फिर बोलना चाहूँगा, गाय में चेक करो आप गोबर के मामले में, जहाँ भी नीचे सफाई के मामले में कोई गद्दा रखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो पूरा घर बैठे अभी ये मेंटेन करते हैं फार्म। किसी टाइम मेहनत कितने साल की होगी इन्होंने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल मेहनत की होगी मेरे हिसाब से। तो अभी तो घर बैठे रूम में कैमरे से चेक करते हैं और आसानी से 1.5-2 लाख रुपए मंथली इनकम ले लेते हैं। किसान भाइयों आप भी ऐसा कर सकते हो, आपके पास भी ये समय है, कुछ समय है। क्योंकि आने वाले समय जब मेरे पास से 68 में एनिमल लिया था, आज वो एनिमल का प्राइस 2-3 साल में 85-1 लाख के समथिंग पहुंच गया। तो आज के समय में आपके पास टाइम है। अगर आप 2 साल 4 साल पीछे और चलोगे, ये एनिमल आपको 1.5 लाख में मिलेंगे। तो अगर 2 साल आप इधर लाके इनकी मिल्किंग करोगे, फीडिंग करोगे, तो आपको इनकम हो जाएगी। आपका डेयरी फार्म 2 साल में कहाँ तक पहुँच जाएगा। और आशा करता हूँ आप इन बातों पे गौर करोगे। यंग एज थी उस टाइम भी, आज भी यंग ही मानूंगा। बहुत बेस्ट फार्म चला रहे हैं, महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट फार्म। और 2017 में जुड़े थे, उस टाइम भी आपको देख लो भी, 17 में मैंने एनिमल दिए थे, उस टाइम कितनी नॉलेज थी। आज 5 साल का और वर्क चल गया हमारे साथ, नॉलेज कहाँ तक पहुँच गई। पर जो सिस्टम बनाया, फार्म बनाया, रूह खुश होगी, दिल खुश हो गया देख के सर। और सभी भाइयों को बोलना चाहूँगा, पंजाब में आओ, गुरविंदर डेयरी फार्म आपका डेयरी फार्म है। एनी टाइम मिल्किंग करके एनिमल लेना चाहते हो, मिल्किंग करके ले सकते हो। और बात करेंगे फीडिंग के ऊपर, अच्छी डाइट दो, अच्छी फीडिंग दो। जितनी अच्छी डाइट दोगे, जितनी अच्छी फीडिंग दोगे, उतना ही इन्होंने मिल्किंग प्रोडक्शन करनी है। जितना आप कभी भी गाय अपने से नहीं खाएगी, कभी भी गाय अपने से नहीं खाएगी। गाय के गोबर से पता लग जाता है भी डाइट प्लान कैसा रहता है। अभी आप गाय ने गोबर किया, आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल लीवर भी फ्रेश है और गाय का गोबर भी बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल फ्रेश, पूरा तंदुरुस्त गाय है सर। तो आप भी इन बातों के, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपका फार्म सक्सेसफुल की तरफ जाएगा। बहुत मेहनत करके फार्म बना जी, मैं मानूँ तो बहुत मेहनत करके फार्म बना। पहाड़ी तोड़नी पत्थर की, फिर उसका मलबा अलग फेंकना, फिर फार्म बनाना, फिर फार्म की टेक्निक लेनी। तो बारिश में भी ऐसी कि अभी बारिश भी ऊपर आ जाए तो फार्म को कोई वो नहीं कर पाएगी पूरी, ना किसी आर्किटेक्टर की मदद ली है, खुद ही यूट्यूब से गाय ली थी, यूट्यूब से नॉलेज लेके फार्म चलाया। तो
ऐसे ऐसे सफल किसानों से मिल रहे हैं सर, आपके पास भी आएंगे, आप हमारे साथ जुड़ो। हम तो देखो जी आज के तक कोई भी पंजाब से एनिमल लेके आया, कोई भी किसान पीछे नहीं आया, क्योंकि पैसों के मामले में करते हैं हम, पैसों से नहीं, हम अपने नाम पे फोकस कर रहे हैं। 2017 में क्या थे हम, आज इन्होंने देखा हमारे पास जाके हैं तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इन्होंने पहुँचाया सर, जैन एनिमल ने पहुँचाया सर। प्यार है, आज भी 2017 का प्यार बना तो आज हम इनके पास आ गए 2023 में। अगर 17 में गाय मारी देती है, हम पैसों के लालच में पड़ जाते तो हो सकता है इनके साथ कॉन्टैक्ट टूट जाता, राब्ता टूट जाता, तो ना आ पाते। पैसों के मामले में 2017 में भी नहीं काम किया था, आज भी नहीं कर रहे। हम एक ब्रीडिंग पे और कस्टमर को अच्छा फोकस दे रहे हैं सर, अच्छा फोकस दे रहे हैं। अभी इन्होंने बात की भी फार्म आगे बढ़ाना है तो इनको गाय की ज़रूरत ऑब्वियसली पड़ेगी। अगर हम 2017 में इनके साथ नाता तोड़ देते तो ये हमसे दोबारा गाय लेने कब आने थी, क्योंकि आदमी की लालच से बताता हूँ, आज 30 है ना तो आदमी बोलता है मेरे पास 50 एनिमल हो जाए ना सुकून हो जाए। जब 50 एनिमल हो जाते हैं तो बोलता है मेरे पास 100 हो जाए तो सुकून हो जाए, क्योंकि फार्म डे बाई डे बढ़ते जाते हैं, डेयरी फार्म अगेन होते जाते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं। तो कभी भी दूध का बिजनेस ऐसा भी कभी फेल नहीं होता सर। और सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए स्पेशल थैंक्स करता हूँ।